हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, जो कि जनरल साइंस का एक टॉपिक है, बायोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ लूसेंट की किताब से डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक समरी समझ लीजिए। अब देखिए, सेल के ऊपर लूसेंट किताब में 4 पेज दिया हुआ है। अब 4 पेज तो इंपॉर्टेंट है नहीं। इस वीडियो में जो जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जितने भी साइंस के हैं, तो उसमें मैं उतने पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के। तो हम फालतू की चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा समय भी बच जाए और हम आउटपुट भी हमारा अच्छा है जो पढ़ के हम जो पढ़ के जाएंगे किताब। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको साइड में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आई लिखा होगा। मैं 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जनरल साइंस का, बायोलॉजी का, लूसेंट का। आप वहां से जाके वो सब देख सकते हैं। अब एसएससी सीजीएल जो आने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी मैं खत्म कर सकूं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि साइंस से आपको पता ही है 12 से 13 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप 12 से 13 से क्वेश्चन आप अगर कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा मार्क है। एक्चुअली मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें हार्ड लगता है साइंस। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत कम करके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं आपको बता दूं। आप उतना पढ़ लो, बस आपका काम खत्म। आपको किताब विताब खोलने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। किताब पढ़ने से आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा नॉलेज जरूरत है नहीं। जितना नॉर्मल आप पढ़ो उतना बेटर है। टाइम को बचाओ, वो टाइम को आप मैथ इंग्लिश में लगाओ और बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब देखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे सेपरेट कर चुका हूँ। अब देखिए एक एक डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहला क्या है, स्टडी ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ही नहीं, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। तो ठीक है, तो पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, सेल जो वर्ड है कौन डिस्कवर किया था। सेल वर्ड कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर किया था, 1665 में। ठीक है, अब देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। ठीक है, डिफरेंस समझिए। सबसे छोटा सेल वर्ल्ड का, ठीक है, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, इसे याद रखो आप, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन। जो ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरॉन होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, बहुत लंबा सेल है वो। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल क्या है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे साइज में बड़ा। ठीक है, बिगेस्ट कह सकते हो या लार्जेस्ट कह सकते हो। कौन सा है सेल, ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच, जो आपको पता है बर्ड है, जो सबसे बड़ा बर्ड है, उसका अंडा जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर इस अभी के जमाने में अगर डायनासोर होता तो उसका एग सबसे लार्जेस्ट सेल होता। ठीक है, लेकिन अभी डायनासोर है नहीं, तो प्रेजेंट वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है। क्लियर। अब देखिए, सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं एक, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम ये दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। आप अगर इतना जान लेते हो तो आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा दिमाग में। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना चाहिए, ये सब चीज समझना पड़ेगा। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन वही सेम यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में साइज, सेल का साइज स्मॉल होता है, और यूकैरियोटिक में साइज ऑफ द सेल लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल लिविंग सेल है। ठीक है, जो कि हम इंसानों में, जानवरों में न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में कहां से न्यूक्लियस आया। ठीक है, तो यहां से हम क्लियर कर पा रहे हैं कि ये लिविंग, यहाँ जो है इस तरफ हम जो कैटेगरी में जाते हैं, हमारा जो सेल है, बॉडी का सेल कौन से कैटेगरी में जाता है, यूकैरियोटिक सेल में जाता है। थर्ड पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम होता है,
लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। और जो ये मैं साइड में सर्कुलर लिखा हूं, ये है शेप है, क्रोमोसोम का शेप क्या है, प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो एब्सेंट होते हैं इसमें, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉर्मल आप जान लीजिए कि सेल ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। सेल डिवीजन आपको पता है, सेल डिवीजन क्या, अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। सेल डिवीजन मतलब अगर एक सेल है, ये डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डिवाइड होके ये और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवाइड होके ये और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा, एक चेन रिएक्शन है। ठीक है, अभी अगर इसे पूरा रियल एग्जांपल में बताऊं तो अभी हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, एक कपल है तो उसके 2 बच्चे हो रहे हैं, फिर उसके बच्चे के बच्चे बनेंगे, इसके बच्चे के बच्चे बनेंगे, तो ये सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। आप नॉर्मल चीज याद रखो, आपको पूरे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये सिविल सर्विस एग्जाम होता तो आपको सब कुछ समझना पड़ता, ये सिविल सर्विस एग्जाम नहीं, ये एसएससी सीजीएल में आता है क्वेश्चन, या रेलवे में आता है, कहीं पे भी आता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ और कुछ नहीं। अब यहाँ यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मेयोसिस। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, माइटोसिस क्या है और मेयोसिस क्या है, सेल डिवीजन की टाइप है ये। ठीक है, बडिंग क्या होता है, देखिए फूलों में जब एक फूल है, ठीक है, सोच लीजिए एक फूल है, फूलों में आपको पता है कि रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जब मतलब ये सोच लीजिए यहाँ पे फीमेल का बर्ड है, ठीक है, और एक फूल क्या है, मेल का बर्ड है, तो मेल का बर्ड यहाँ से ट्रांसफर होके फीमेल में आता है, कोई भी जरिया हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल एक तितली बैठा था, तितली यहाँ से बैठ के यहाँ से उड़ के आके फिर यहाँ पे बैठा, तो यहाँ पे जो मेल का बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट होके इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन लोग का मिलन होता है, फिर जितने भी सेल डिविजन्स होते हैं। क्लियर, ये क्या कह रहा है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम में आपको ये जो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा मैट्रिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, मतलब जहां से पावर जनरेट होता है, पावर सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एनर्जी डेवलप जनरेट होता है जहां से, उसे पावर हाउस कहा जाता है। तो सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितने बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज डैश, सुइसाइडल बैग। क्यों इसे सुइसाइडल बैग कहा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। लाइसोसोम में एक टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में काम आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो पूरा सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, उसका उतना पावरफुल एंजाइम है वो, इसलिए उसे सुइसाइडल बैग कहा गया है, उसी चीज की वजह से, क्योंकि उसका एंजाइम बहुत पावरफुल है और वो पूरा टोटल सेल को निकल सकता है। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैमल्स। लाइसोसोम आरबीसी, जो आरबीसी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो आरबीसी का, मामल का जो आरबीसी होते हैं, मामल एक कैटेगरी है, हम ह्यूमन मामल्स कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, तो मामल्स के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं मिलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मामल्स, तो चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किचन ऑफ द सेल। सेल का किचन किसे कहा जाता है, मतलब सेल में खाना कहाँ पे बनता है, खाना कहाँ प्रोड्यूस होता है। अब किचन में खाना बनता है ना, तो सेल ऑफ द किचन, सेल का किचन क्या है, किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, देखिए, जो आप कलर आप देख रहे हो, पत्तों का कलर आप देखते हो ग्रीन होता है, क्यों होता है, वहां उस पत्तों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के वजह से पत्तों का कलर ग्रीन दिखता है। और क्लोरोप्लास्ट किस चीज में भाग लेता है, फोटोसिंथेसिस। पेड़ों में जो खाना बनता है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है,
तो क्लोरोप्लास्ट किस में पार्ट लेता है, किस में भाग लेता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि ग्रीन कलर जो पत्तों का होता है किसके वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट के वजह से होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। अब देखिए यहाँ पे वो था क्लोरोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट क्या है। क्रोमोप्लास्ट देखिए प्रोवाइड्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्लोरोप्लास्ट पत्तों का कलर ग्रीन करता है, ठीक है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फूल और फल का जो कलर होता है किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि कितने टाइप के फूल है, गुलाब का फूल रेड होता है, येलो होता है, पिंक होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो इंपॉर्टेंट रूम है, कंट्रोल रूम सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना तो चल ही नहीं सकता सेल। तो कंट्रोल रूम ऑफ द सेल को किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो ये एक सेल है तो बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल का। अब न्यूक्लियस देखिए किन दोनों चीज, न्यूक्लियस में क्या होता है देखिए, किस दो चीज को मिला के न्यूक्लियस बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, 4 अलग अलग टाइप के फुल फॉर्म देता है, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है, दोनों को मिलाने से एक न्यूक्लियस बनता है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जो ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ह्यूमन कैटेगरी है, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनमें, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखो, कितने पेयर मिले जाते हैं, 23 टोटल। 23 पेयर मतलब कितने, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन में। डीएनए देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको नोट कर लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये तीन चीजों को मिला के डीएनए बनता है, नाइट्रोजन बेस, सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। सुगर मतलब चीनी नहीं, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो तीन चीज क्या क्या है, नाइट्रोजन बेस, सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चरल मॉडल है कौन बनाया था, कौन दिया था, उनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीएचएसएल में और सीजीएल में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए। या तो आप कह सकते हो डीएनए का डिस्कवर कौन किया है, तो उनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में सिर्फ क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए नोट कीजिए। डीएनए 4 टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा, डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है या नो स्टैंडर्ड होगा या और कुछ चौथा ऑप्शन और कुछ होगा। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप बस इसे याद रखो, नोटबुक में लिख लो, डेली रिवाइज करो, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं ये सब है क्या, ठीक है। वो सब की कुछ यूज नहीं है, हमें एग्जाम में मार्क लाना है बस, और मार्क लाने के लिए क्या करना है, हमें सही चीज को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सेल डिवीजन, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, पहला क्या है माइटोसिस, सेकंड क्या है मेयोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या है देखिए, माइटोसिस टेक्स पार्ट इन सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसे माइटोसिस कहा जाता है, और रिप्रोडक्टिव सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसे मेयोसिस कहा जाता है। अब देखिए सोमैटिक सेल क्या है और रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, आपको दिमाग में एक डाउट आता होगा, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सोमैटिक सेल क्या होता है, अपना जो ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल ले लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अगर ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में पूरा बॉडी में जो सेल होते हैं उसे सोमैटिक सेल कहा जाता है। कहीं पे ले लो, हाथ में ले लो, पैर में ले लो, ठीक है, आपके गाल में ले लो, कहीं पे भी ले लो, सभी टाइप के सेल को सोमैटिक सेल कहा जाता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, ये सेल वो सेल है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं, ठीक है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सेल पाए जाते हैं उसे रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है, और सोमैटिक सेल बॉडी में हर जगह में मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का डिफरेंस क्या है, सोमैटिक सेल और
रिप्रोडक्टिव सेल। माइटोसिस किस में होता है? सोमेटिक सेल में होता है। और मेयोसिस किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्लियर कट, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सेल में इतना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 4 पेज लूसेंट में है, मैं आपको चुन चुन के जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, वो सब मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सेल के लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और यहाँ पे सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आइकॉन होगा देखिए एमडीएस एकेडमी का, यहाँ पे आप माउस घुमाओगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आएगा साइड में। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और अपने दोस्तों से भी कहो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करना। सो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वर्ड पावर मेड इजी सबको पसंद आया, बहुत सारे व्यूज हुए, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। उसका पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब लूसेंट का मैं करवा रहा हूँ, लूसेंट का भी मैं खत्म करूंगा। सब तो नहीं कर सकता, लेकिन देखिए हिस्ट्री तो आता है सबको, ठीक है, ज्योग्राफी भी सबको आता है, लेकिन सबसे हार्ड पार्ट क्या है? जीके का साइंस, ठीक है। तो मैं साइंस को कवर करूंगा, साइंस को पहले कवर करूंगा, फिर मैं जाके और किसी सब्जेक्ट पे जाऊंगा, लेकिन साइंस को मैं पहला कवर करूंगा, और साइंस में से सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी को कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।